नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। पिछले 41 डेज से यहां पर कश्मीरी पंडित स्टूडेंट जिन्होंने काफ़ी साल पहले जो है नौकरियां दी थी और एग्ज़ाम दिए थे नौकरियों के, और इस उम्मीद से दिए थे कि उनकी जो नौकरियां हैं वो लग जाएंगी, लेकिन आज भी वो वहीं पे हैं और वही हाल है उनका। पिछले 41 डेज से वो यहाँ पर बैठे हैं, तो सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर आके उनकी बात सुनकर गया है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। ये तो गवर्नमेंट को ही पता है कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मतलब गवर्नमेंट को पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, या वो जानबूझ के इस आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए 41 डेज़, नॉट ए जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि यहाँ पे इतनी देर तक हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? अपना हक पाने के लिए। जो हमारा हक है वो हमें दो, हम उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 45 कैंडिडेट्स की ही लिस्ट है ये, टोटल 45, वो भी 198 में से जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स है वही है, रिमेनिंग है, और हमारी पोस्टें रिजर्व पड़ी हुई है उनके पास, फिर भी ये उस लिस्ट को नहीं निकाल रहे। जहाँ तक कि कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है, कोर्ट के डायरेक्शंस भी है इनके पास, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास पड़े हुए हैं, तो उसके बावजूद भी ये क्या है कि हमारी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने गवर्नर सर को भी फाइल दी हुई थी 8 सितंबर को। अब मानो 2 महीने हो गए, तो उन्होंने 15 दिन का एश्योरेंस दिया हुआ था कि 15 डेज़ के बाद तक आपका केस सॉल्व हो जाएगा। बट आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 महीने हो गए, अभी तक वो केस तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मतलब अभी तक उन्होंने इस के बारे में कोई बात तक नहीं की, ना ही कुछ सोचा हुआ है। तो अब यही मैं बोलना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों को या तो ये एज ए वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल करें। मतलब बता रहे हैं कि आपको बाहर भेजेंगे, आप बड़े बड़े वादे किए हुए हैं कि कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करेंगे, लेकिन 45 कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ 45 कैंडिडेट्स नहीं हैं, 45 फैमिलीज़ हैं वो, तो उनको ये वहाँ पे नहीं विस्थापित कर रहे, मतलब उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो बाकी कश्मीरी पंडितों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। मतलब ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है हमारी, उस टाइम ये आते हैं हमारे पास, वादे करते हैं, तो बाद में उन वादों को तो पूरा नहीं होते हुए देख रही हूँ मैं। और मतलब उनको आप जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, जो गन उठाएंगे, तो उनके लिए तो जॉब्स है क्या? हमारे लिए जॉब्स नहीं है जो ये साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इसी देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत के ही वासी हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। उनको भी गलत रास्ता चुनना है, तब जाके जॉब्स मिलेगी। ये तो हमारा हक है और हमें अपना हक चाहिए, चाहे लड़के चाहे मर के, वो हक हम लेके रहे। कोई जान के हैरानी होगी कि जिन कैंडिडेट की इन्होंने लिस्ट निकाली, उनके पॉइंट्स 8, 10, 15, 20 उनको लगा दिया। मेरिटोरियस कैंडिडेट को इन्होंने छोड़ दिया। मैडम, आपकी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज और सरकार की लैंग्वेज में इसको धांधली कहा जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है मैडम? सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर कश्मीरी पंडित खुद कश्मीर जाना चाहता है, 45 फैमिलियाँ जाना चाहती हैं, तो इनको जॉब्स क्यों नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो? हमारा हक है, हमारा हक नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने इसकी पूरी प्रक्रिया करके रखी है। हमारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मंगवा के रखे हैं सिलेक्शन की लिस्ट के लिए। हमारी इतनी डिमांड है 45 कैंडिडेट की लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ करी जाए 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे सरकार को। 8 सितंबर को हमने माननीय गवर्नर साहब सिन्हा साहब को ये अपनी फाइल दी थी, मैंने खुद दी उनको फाइल। उन्होंने कहा था कि 15 दिन तक आपका ये समाधान कर देंगे। आज 2 महीने होने को है, आश्वासन पर ही रह गया। सबसे बड़ी बात, गवर्नर साहब ने खुद कहा था कश्मीर में, ये अपनी स्पीच में, जो गन छोड़ेगा उसको नौकरी हम प्रोवाइड कर लेंगे। गवर्नर साहब को ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कश्मीरी पंडित कौम पहले गन उठाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर इनको नौकरी दी जाएगी? ये कौन सा तरीका है नाइंसाफी का? मैडम, ये अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सारे ओवरेज हो गए हैं। दूसरे फार्म ये नहीं भर सकते, जबकि इन्होंने 2000 पोस्टें निकाली कश्मीरी पंडित विस्थापित के लिए, उसमें कोई फार्म नहीं भर सकता है। तब तक ये हमारा यही मानना है कि तब तक ये पोस्ट जो है ये नहीं निकालनी चाहिए, जब तक ये 45 कैंडिडेट की लिस्ट ना निकालें। मेहरबानी करके गवर्नर साहब इस मसले को देखिए, इंटरवीन कीजिए। सिमरन दी साहब जब जगती में आए थे बैक टू विलेज प्रोग्राम में, हम उनसे मिले थे।
उन्होंने कहा था आपके मसले को हम हल करने की कोशिश करेंगे। कहाँ है उनका ये मसला, ये आश्वासन? सचिवालय भी यहाँ आ गए जम्मू में, उनकी तरफ से कोई ना कोई चपरासी तो कम से कम इस पूछने तो आए, पूछने नहीं आना चाहिए यहाँ पर। आप क्यों बैठे हो इस कोविड काल में? एक तरह से सरकार बोल रही है आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, आप 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, वो करो। जब हम मजबूर हैं तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। एक तरह से सरकार बोल रही है बाहरी लोगों को हम बसाएंगे, कश्मीरी पंडित को वहाँ नहीं बसाएंगे। हम खुद बोल रहे हैं हम बसना चाहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी साहब का नारा है। बेटियां आज सड़क पर हैं। मोदी साहब को नहीं दिख रहा है, ये सरकार को नहीं दिख रहा है ये। आखिर हमने कौन सा गुनाह करके रखा है? अगर हम पढ़े लिखे हैं, मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, आप क्यों नहीं लिस्ट निकाल रहे हो इनकी? आज हमें यहाँ 41 डेज हो गए प्रोटेस्ट पे। हमारी डिमांड यह है कि हम 45 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं और साथ में आप ये बोलते हो कि कम पॉइंट वाले लिए गए हैं, ज़्यादा वाले छोड़ दिए गए, तो इसका सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार हो गया है कहीं पे, इसीलिए छोड़ दिया गया है हमें। और हम हाँ वही, हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इसीलिए हम रह गए हैं। और ये 2010 की बात है, 2017 में हमें कोर्ट डायरेक्शंस भी मिले हैं, उसके बाद हमने एसएसबी में अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाए। ये कैबिनेट डिसीजन से पहले की बात है, जब 198 का डिसीजन हुआ था उसी टाइम हम 45 का भी था, वो 225 थे टोटल, उसमें से हमें लेफ्ट ओवर कर दिया गया, 198 को सिलेक्ट कर लिया गया और हमें छोड़ दिया गया। हम 45 लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं। हमारी गवर्नमेंट साहब से, गवर्नर साहब से, सिमरनदीप सर से अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारी लिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाए। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि पिछले इतने दिनों से यहाँ पर बैठने के बाद भी, और मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस समय जम्मू कश्मीर यूटी के, उनके पास से अपनी गुहार लेकर गए, तो उन्होंने जो है इन्हें आश्वासन दिया कि विद इन 15 डेज़ के बाद जो है कोई ना कोई फैसला जो है इनके हक़ में ज़रूर आएगा। लेकिन जैसे इन्हें साफ तौर पर कहा कि इन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिले, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। और इनका कहना है कि जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए सरकार नई नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ निकालती है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित एक देश प्रेमी भक्त है और देश का नाम लेता है, अपने देश से प्यार करता है और जो अपने हक़ के लिए इस समय लड़ रहा है, क्यों नहीं सरकार जो है उनकी तरफ नज़र दे रही? क्या इन लोगों को भी अब मजबूर होना होगा कुछ गलत काम करने के लिए, तभी जो है सरकार इनके लिए कोई एक्शन लेगी? और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि जब तक इनके लिए ये नौकरियां इन्हें नहीं दी जाती तब तक ये यहाँ से उठने नहीं वाले, और तमाम लोग जो है इसमें ओवर एज हो चुके हैं। तो अब जो नई नौकरियां आएंगी ये उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से एज क्राइटेरिया भी फॉल करता है, तो ये लोग अब उसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इनकी जो पुकार है वो सुनी जाए और जल्दी से जल्दी जो इनका मसले हैं वो हल किए जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।